जब भी स्ट्रीट फूड की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम दौड़ पड़ते हैं ठेले वालों के यहाँ मोमोज़ खाने के लिए। तो आज मैं आपके लिए झटपट मोमोज़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मिनटों में बिना किसी झंझट के आप ढेर सारे मोमोज़ बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और यकीन मानिए आज आप मोमोज़ की रेसिपी देख लेंगे ना, तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा मोमोज़ को बनाने में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मोमोज़ देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मोमो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल और साथ ही में हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच पानी। स्वादानुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। इस तरह से जब हम अच्छे से फेंट करके तेल पानी को डाल करके मोइन लगाते हैं ना, तो जो उसकी परत होती है ऊपरी, वो ड्राई नहीं रहती, उसमें मोइन बहुत अच्छा लगता है। यानी कि कम तेल में भी एकदम परफेक्ट मोइन लग जाता है। वैसे तो मोमो में मोइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि उसकी पापड़ी सूखी सूखी नहीं लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हमने ले लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा। मोमो मैदा से बनाए जाते हैं। तो मैदा में अब हम क्या करेंगे, इस तेल के जो मोइन हमने बनाया है ना, इसको अच्छे से करेंगे पहले तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे पानी और इसका हम एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मोमो के लिए आटा गूँथ लिया है और आटा आप देख सकते हो मैंने बहुत सख्त नहीं लगाया है, सॉफ्ट ही है। अब इसको हम ढक देते हैं और 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आटा रेस्ट के लिए रखा है, फटाफट से इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो आज मैं आपको झटपट वाली फिलिंग बनाना बताऊँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा पत्ता गोभी, जिसको कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो पत्ता गोभी को या सभी सब्जियों को चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली थी, इसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो शिमला मिर्च भी साथ में हम डाल देंगे और साथ ही में डाल देते हैं हम कद्दूकस किया हुआ प्याज। तीनों ही सब्जियां मैंने कद्दूकस की हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़, मोमोज़ में गाजर भी डाली जाती है, बट हमारे यहाँ गाजर क्या है, सिर्फ सर्दियों में मिलती है। मतलब इस टाइम पे गाजर आती नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसे ठेले वालों के यहाँ भी मोमोज़ मिलते हैं ना, तो गाजर उसमें स्किप रहती है। तो आपके पास अगर मिलती है तो आप ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यहाँ पर डालना है। क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक को अच्छे से कर देंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम हम 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। पत्ता गोभी या अदर सब्जियों में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो ये पानी छोड़ते हैं। तो बाद में ये पानी छोड़ें, उससे पहले ही हमें इसका सारा पानी निकालना है। तो इसलिए नमक मिला करके रेस्ट के लिए रखना है। इससे बहुत ही जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मॉइस्चर यानी कि काफ़ी पानी दिख रहा है, नमी दिख रही है। अब हमें इसका पानी अलग करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इसमें हम इन सभी सब्जियों को डालेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ेंगे। बाद में हमारे मोमोज़ बिगड़े ना, इसके लिए ये स्टेप करना ज़रूरी होता है, यानी कि सब्जियों में से पानी को निकालना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर पसंद ना आ रही हो तो बगल में डिसलाइक का ऑप्शन भी है, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इससे पानी निकला है। यहाँ पर मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैंने आटा पहले गूंद दिया, वरना ये जो पानी है ना, इसको फेंकना नहीं है, सारे विटामिन मिनरल्स इसमें हैं। तो इस पानी से आप जो मोमोज़ का आटा हमने लगाया था ना, उसको गूंद सकते थे, बट मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो मैं क्या करूँगी, इस पानी का इस्तेमाल कर लूँगी सब्जी की ग्रेवी में, या रोटी के लिए आटा गूँथे तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फेंकिएगा बिल्कुल भी मत। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी अलग हो चुका है। तो अब हम सब्जियों को अलग एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसको इस तरह से दिखाती हूँ मैश करके, देखिए कितना ड्राई है ये, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। बस ऐसा ही हमें सब्जी इसके लिए चाहिए थी। अब मैंने बताया ना कि आपको मैं झटपट वाली फिलिंग बनाने वाली हूँ, जिसको हम बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं, क्योंकि मोमोज़ ऑलरेडी स्टीम से बनते हैं। तो अच्छे से ये जो फिलिंग है पक जाती है, तो आपको अलग से पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें हम एक स्पेशल तड़का लगाएंगे, जिससे हमारी फिलिंग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। उसके लिए हमने तड़का पैन ले लिया है, इसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी आप तेल की जगह देसी घी लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर जाता है।
इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ ढेर सारा लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। ठीक है, अब हम दोनों को हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें बढ़िया सुनहरी हो गई हैं और बस गरम गरम इस तड़का को डाल देते हैं हम अपनी सब्जियों में और इसको कर देंगे फटाफट से मिक्स। आपने मोमोज शायद इससे पहले कई बार बनाए हों, आपने सब्जियों को अच्छे से पकाया होगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको रत्ती भर भी नहीं फ़र्क समझ में आएगा और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही में हम डाल देंगे 4 से 5 बूंद सोया सॉस की। सोया सॉस ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मोमोज़ की फिलिंग में फालतू के मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च जाती है, लाल मिर्च मैंने अपनी तरफ से डाली है। सोया सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने सोया सॉस भी ऐड किया है। लीजिए, हमारी झटपट सी फिलिंग बनके हो गई ना तैयार, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, मैंने कहा इसमें रेड टच देना चाहिए, तो मेरे पास लाल मिर्ची पड़ी थी, मैंने इसको लंबाई में काटा। वैसे ये कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही डाल लिया। थोड़ा सा वीडियो में लगता है ना कि हमने गाजर डाली हो लंबाई में कट करके, खैर ऐसा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला है। चलिए, फिलिंग रेडी हो चुकी है, बातें बहुत हो गई और यहाँ पर हमने जो आटा लगाया था ना वो भी 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ने के बाद काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी बराबर साइज़ की 2 लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे मोमोज आप मिनटों में ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी लोई बना ली है, इसको परथन से कोट कर लिया है। अब हमें ना इसकी एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना के तैयार करनी है, जितना पॉसिबल हो सके उतनी पतली आप रोटी बना लीजिए। अब होता क्या है, मैदा थोड़ी सा श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ता है, आप बड़ा करेंगे ना जब इसको उठाएंगे तो फिर छोटा हो जाता है, तो इसलिए कोशिश कर लीजिएगा दबा दबा के बढ़िया से इवनली सभी जगह एक सा आ जाए, जितना पॉसिबल हो सके उतनी बड़ी रोटी बेल लेंगे हम इसकी। फ्रेंड्स, फिर से याद करा दूं, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूं, बट मैं आपको एक हर्ट जरूर दे देती हूं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। अब आपको कोई भी कटोरी ले लेनी है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए, मोमोज का साइज़ जितना रखना हो उस हिसाब से आपको कटोरी लेनी है। मैंने सेंटर पर एक कटोरी रख दी है, वो मैंने क्यों रखी है, बीचों बीच कटोरी रखने से हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कितनी कितनी दूरी पर हमें ये जो फिलिंग है इसको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कटोरी रखने के बाद आप देख सकते हो मैं कितने आसानी से किनारे पर एक एक चम्मच भर की फिलिंग को रख पा रही हूँ। थोड़ा सा फिलिंग को एक सा कर दीजिएगा हाथों की मदद से, क्योंकि ये ड्राई है ना तो फैलती है। अब इस कटोरी को हम अलग कर लेते हैं और अब यहाँ पर भी हम 1 चम्मच फिलिंग को रखेंगे। अब आपको लेनी है एक कटोरी और उसकी मदद से इस तरह से इसमें गोल गोल कट लगा लेना है। तो ये साइज़ जो है ना, मेरे पास प्लास्टिक की कटोरी में था, आप स्टील की कटोरी, कोई ढक्कन हुआ, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। अगर बड़े साइज़ के मोमो खाना पसंद है तो बड़े साइज़ की ले लीजिएगा, छोटे साइज़ के पसंद है तो छोटे। तो मैं मीडियम बना रही हूँ, जितना मेरे यहाँ ठेले वाले बेचते हैं मैं वही साइज़ रख रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी फिलिंग के ऊपर देखिए कटोरी से कट लगा लिया है। मोमो बनाने के लिए हमें अलग से ढेर सारी पूड़ियाँ बेलनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। एक बड़ी सी रोटी बेलिए और उसी से हमारे आराम से यहाँ पर देख सकते हैं एक बार में 7 मोमो बनके तैयार होंगे। अब करना क्या है, एक पूड़ी को उठाना है, फिलिंग समेत ही उठाना है और इसको रखना है हथेली पर। अब आप ध्यान से देख लीजिए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो फिलिंग को हल्का सा हम इस तरह से दबा देते हैं, बहुत ही आसान होता है इसको फोल्ड करना। एक तरफ से जैसे साड़ी की चुन्नटें बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इस तरह से जैसे थंब से फिलिंग को दबाते जाइए और इसको फोल्ड करते जाइए। बड़ा ही आसान होता है इसको बनाना। मैं आपको और भी बना के दिखा रही हूँ। वैसे तो मोमोज की बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं, बट ये ज़्यादातर चलती है, ठेले वाले यही रखते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलिए फटाफट से अब मैं आपको 2-3 मोमो और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट इसकी डिज़ाइन पता चल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि कितने प्यारे प्यारे से हमारे मोमो बनके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा जो लोई थी उसको भी बेल करके तैयार कर लिया है और सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी ढेर सारे मोमो बना के तैयार कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मोमो बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको भाप में पकाने की।
तो भाप में पकाने के लिए आप स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। स्टीमर ना हो तो इस तरह की जाली वाली छन्नी ले लीजिए, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और बस एक एक करके सारे मोमोज़ हम छन्नी में अरेंज कर देंगे। जब भी आप मोमोज़ रखें इतना ध्यान रखें कि चिपका कर मत रखिएगा, इनकी लेयर आपस में चिपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, भाप अच्छे से बनने लगी है। अब हम इन मोमोज़ को इस तरह से रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर धीमी आंच पर हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। ठीक है, 15 मिनट इसलिए बोला मैंने ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। और 15 मिनट बाद लुक एट दिस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सारे मोमोज बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है पक चुके हैं? जब ये अच्छे से पक जाते हैं ना तो इनके अंदर की जो फिलिंग है वो आपको साफ साफ नज़र आने लगती है। इनमें एक चमक आ जाती है या यूँ कह लीजिए इनमें एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आने लगती है जो कि आपको साफ साफ दिख रही होगी। ठीक है, तो एकदम परफेक्टली हमारे मोमोज बनके तैयार हो चुके हैं। फटाफट से इनको कर लेते हैं हम डीमोल्ड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक भी मोमोज हमारे चिपके नहीं है, एकदम परफेक्टली बनके तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यकीन मानिए मतलब मेरा 1 घंटे में आज का वीडियो शूट हो गया था, जबकि मेरे वीडियो में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो मुझे वीडियो शूट में जब टाइम नहीं लगा तो आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो आज मैंने मोमो की चटनी आपको नहीं बताई है, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ जा कर के ज़रूर चेक कर लेना। आज मुझे काफ़ी देर हो रही थी तो मैं आलस कर गई, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर चेक कर लेना। तो आई होप आपको आज की मोमो की रेसिपी अच्छी लगी हो।